सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा ये जो सेशन रहेगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस सेशंस को भी आप फॉलो कर रहे हैं और उनको अच्छे से अपने नोट्स में भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चंस रहेंगे काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप इसको एक टेस्ट की तरह लीजिएगा सो दैट एंड ऑफ द सेशन आप देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, और साथ में आप ट्राई करेंगे कि जो भी एमसीक्यूज के ऑप्शंस भी होंगे उनको भी साथ में आप उनका आंसर बताने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जस्ट अ मोमेंट। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक फुल फ्लेजेड कोर्स हैज बीन अनाउंस्ड फ्रॉम अभिपीडिया। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं एंड इसके साथ में आप माइक्रो कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन को अपनी जारी कर सकते हो। ठीक है, इफ यू फील लाइक देयर इज एनी डाउट इन योर एनी काइंड ऑफ टॉपिक, ठीक है, यू कैन गो फॉर द सेम एंड यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम आवर पोर्टल। ओके, तो और साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड आज का। ठीक है, याद रखिएगा आपको सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, आपको सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज रैप्चरस। अब रैप्चरस का मतलब क्या होता है? इमैक्युलेट, अमिटी, क्वियर, एक्सटेटिक। बताइए, रैप्चरस का मतलब क्या होगा? इमैक्युलेट, अमिटी, क्वियर या फिर एक्सटेटिक? एक होता है रैप्चरस, एक होता है रप्चर। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर कट पता होना चाहिए सो दैट आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। बट एक बार मैं आपको पहले ऑप्शंस के मीनिंग बता देता हूं। एक्सटेटिक का मतलब होता है हैप्पी, जॉयफुल, राइट। क्वियर का मतलब होता है बिजार या ग्रोटेस्क। ठीक है, बिजार हो गया, ग्रोटेस्क हो गया, ओड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जिसको आप बोल सकते हो स्ट्रेंज। ठीक है, तो ये सारा इसका मतलब हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अजीब, थोड़ा हटके, थोड़ा सा अटपटा सा। ठीक है, इमैक्युलेट का होता है, बताएगा कोई इसका मतलब? और एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, रैप्चरस का मतलब क्या होता है बताइए? और इमैक्युलेट का मीनिंग भी आप बताएंगे साथ। रप्चर का मतलब होता है फटना। ठीक है, ब्लास्ट हो जाना, या फिर जैसे हमारे सेल का ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक होते हैं, तो काइंड ऑफ ब्रेक हो जाना या फट जाना। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं। ठीक है, वो एक टाइम के बाद अपने आप ही डैमेज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रप्चर। ठीक है, और रप्चर का मतलब, इमैक्युलेट का मतलब अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा पहुंच पाएंगे उसके तक। ठीक है, तो बताइए फिर। तो इसका मतलब होता है वैसे रैप्चरस का मतलब जब आप खुशी से पागल हो जाते हो। ठीक है, रैप्चरस, हैप्पी, जॉयफुल, जॉयस। ठीक है, इलेटेड, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स है इसके लिए। तो इलेटेड हो गया। ठीक है, मर्थफुल हो गया, मर्थ जब आप किसी के बर्थ पे मर्थ फील करते हो। ठीक है, मर्थफुल। ठीक है, और जॉन्टी, राइट। ये सारे के सारे वर्ड्स जो आपके हैं ये किसके लिए हैं? ये है हैप्पी के लिए। ठीक है, जॉन्टी हो गया, मर्थफुल हो गया, एलेटेड हो गया, हैप्पी, जॉयफुल, राइट। तो ये रैप्चरस का मीनिंग हो गया हैप्पी। और रप्चर का मतलब हो गया ब्लास्ट हो जाना, किसी सेल का फट जाना। ठीक है, और इमैक्युलेट का मतलब होता है एकदम क्लियर या क्लीन, आप बोल सकते हो। प्रिस्टीन एक काफी अच्छा वर्ड है, प्रिस्टीन।
क्लीन, प्रिस्टीन, ठीक है, जिसको आप बोलते हो फ्लॉलेस, राइट। फ्लॉलेस का मतलब होता है कोई बिना गलती के, बिना त्रुटि के, स्पॉटलेस भी आप इसको बोल सकते हो, इमैक्युलेट को, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, परफेक्ट, मिंट, ठीक है, मिंट भी इसके आप बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, अगर डायरेक्टली नहीं भी आए तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो मेक श्योर ऑफ इट कि आप इन वर्ड्स को या तो अच्छे से समझ लीजिए या फिर इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो रैप्चरस मतलब काफी ज्यादा हैप्पी, एक्सटेटिक, जॉयस, इलेटेड, यूफोरिक, डिलाइटेड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड मैंने आपको साथ में इमैक्युलेट भी याद रखिएगा, इसको भी लिख देता हूं यहां पे। इमैक्युलेट का मतलब होता है फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, और फ्लॉलेस हो गया, स्पॉटलेस हो गया, मिंट, क्लीन, ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए एक, प्रिस्टीन, ठीक है, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, मिंट, प्रिस्टीन, परफेक्ट, इसको आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? ये सारे के सारे वर्ड्स आप इनको याद रखेंगे, काफी अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट दिया जा रहा है इसमें। तो मैग्नेनिमस का मतलब बताएंगे आप, सिनोनिम, डिलीजेंट होता है आर्डुअस, अल्ट्रुइस्टिक या फिर मैलिशियस। मैलिशियस का मैंने रूट वर्ड भी करवा रखा है, ठीक है। मैल वर्ड का याद रखिए, रूट वर्ड क्या होता है, मैल जो होता है दैट इज एक बैड, या फिर इसको हम इविल, ठीक है। तो मैलिशियस का मतलब जब किसी के खिलाफ आप कुछ घृणा वाला है ना, हेट्रेड वाला, मैलिशियस काइंड ऑफ हेट्रेड, इसको आप बोल सकते हो। ऑल्ट्रिस्टेड का मतलब होता है बेनवोलेंट। अच्छा, बैनी का भी रूट वर्ड बता रखा है, बैनी का मतलब होता है गुड, जैसे मैंने इसके एग्जांपल्स दिए थे आपको, बेनिफेक्टर, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो बेनिफिशियल, या फिर इसको आप पढ़ते हो बेनवोलेंट। तो आप रूट वर्ड्स के थ्रू भी इंग्लिश को समझ सकते हो, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इजी हो जाता है वर्ड्स को लॉन्ग टर्म तक याद रखना। बैने का मतलब होता है बैनी, बैनी मतलब गुड, ठीक है, और मेल का मतलब होता है बैड या इविल, राइट। तो मैलिशियस इसका देखा जाए तो काइंड ऑफ अपोजिट हो जाएगा। मैलिशियस किसी के बारे में थोड़ा नेगेटिव रखना फीलिंग्स को, और हेट्रेड है ना, घृणा वाली फीलिंग, जेलसी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक हो गया, सॉरी इसका बेनवोलेंट करना था, ऑल्ट्रिस्टिक होता है बेनवोलेंट, ठीक है, जिसको आप बोलते हो चैरिटेबल। आर्डुअस का मतलब होता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है, या फिर जिसको आप बोलते हो स्ट्रिंजेंट, कठोर, या फिर इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो हार्डुअस के लिए, डिफिकल्ट हो गया, स्ट्रिंजेंट हो गया, ठीक है। कई बार आप इसके लिए डिलीजेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आर्डुअस को कई बार हम ना हार्ड वर्किंग से भी रिलेट करते हैं, आर्डुअस, हार्डुअस, राइट। आर्डुअस मतलब डिलीजेंट, और डिलीजेंट होता है मेहनती, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो गया इसके लिए, लेबोरियस हो गया, ठीक है, और इसके लिए वर्ड दे रहा हूं, इंडस्ट्रियस लिख लीजिए इसके लिए, इंडस्ट्रियस हो गया, ठीक है, डिलीजेंट हो गया, एसिडुअस हो गया, काफी अच्छा वर्ड है ये एसिडुअस, ठीक है। ये वर्ड्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इनको मैं मार्क कर देता हूं। ये आपके लिए हार्ड वर्किंग के लिए हो गए, ठीक है, ये आपके हो गए। वैसे तो आर्डुअस और डिलीजेंट को सेम ही देखा जाता है, आर्डुअस मतलब डिफिकल्ट या थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी उसके लिए, तो मेहनती की सेंस में भी उसको समझा जाता है। ऑल्ट्रिस्टिक बेनवोलेंट, परोपकारी, ठीक है। मैलिशियस होता है बैड, ठीक है, इविल, तो मैलिशियस से ही बना है, मैलिशियस बैड या इविल या हेट्रेड की फीलिंग रखने वाला किसी के लिए, ठीक है। और मैल आपको रूट वर्ड बता दिए, बैड होता है, इविल इसका मीनिंग, बैने का रूट वर्ड में मीनिंग होता है गुड, बेनिफिशियल, बेनिफेक्टर, ठीक है, बेनवोलेंट, ये सारे वर्ड हमारे बैनी से निकलते हैं, ठीक है। मैलिशियस, मैल, मैल से एक और वर्ड निकलता है मैलाइन, ये सेम, तो बैड बैड ही होगा सारा, ठीक है, मैलाइनमेंट होगा, मैलिशियस होगा, किसी के खिलाफ घृणा, है ना, बुरा सोचना किसी का, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा वर्ड था उसके तो उसको देखो आप, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब आप बताएंगे
सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बट अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू मार्क द आंसर राइट। तो मेक श्योर आपको जितने वर्ड्स आपको पता रहेंगे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। सो जितने भी वर्ड्स रहेंगे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, आपके पास में आइडिया रहेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए ज्यादा वर्ड्स को भी याद रखना, और उनको जितना देखो लिमिटेड पढ़ोगे और रिवीजन देते रहोगे तभी आपको वोकैबुलरी याद रहेगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ओके। मैग्नेनिमस का मतलब होता है परोपकारी, जो काफी ज्यादा लोगों को भला सोचता है, अच्छा सोचता है। अब अगर आपको इसका मीनिंग पता होता ना तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। आपको पता है मैल का नेगेटिव वर्ड है मैलिशियस, ठीक है। डिलीजेंट, आर्डुअस पता है मेहनत की सेंस में, ऑल्ट्रिस्टिक नहीं भी पता होता आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे अगर आपको ऑप्शंस के साथ में उसका मीनिंग पता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा एलिमिनेशन करेंगे तो अपने आंसर तक पहुंच ही जाएंगे अल्टीमेटली। ओके, मैग्नेनिमस की हमारी ये रही वर्ड मीनिंग, ठीक है। काइंड हार्टेड, बेनवोलेंट हो गया, अल्ट्रुइस्टिक हो गया, चैरिटेबल हो गया, म्यूनिफिसेंट काफी अच्छा वर्ड है, इसको भूल गया मैं, म्यूनिफिसेंट भी नोट कर लीजिएगा। म्यूनिफिसेंट का भी मतलब होता है चैरिटेबल, काफी ज्यादा परोपकारी, लोगों का भला सोचने वाला, जैसे हमारे रतन टाटा जी हैं वैसे, ठीक है। अकाउंटमेंट्स का मतलब क्या होता है? पैराफर्नेलिया, रैम्पेंट, इम्प्रेग्नेबल या फिर अपार्टमेंट्स। एक होता है रैम्पेंट, एक होता है रैम्पार्ट। रैम्पार्ट, ठीक है, एक होता है रैम्पेंट। इसका मतलब नॉट श्योर, शायद यही होता है वर्ड वैसे। रैम्पार्ट का वैसे तो मतलब देखा अगर ये होता है वर्ड तो इसका मतलब होता है काफी ज्यादा फोर्टिफाइड, मतलब, या फिर इसको आप बोल सकते हैं फेंसिंग, फेंसिंग, ठीक है। और रैम्पेंट का मतलब होता है स्पीड अप करना किसी चीज को, स्पीड अप। पैराफर्नेलिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है apparatus, ठीक है, apparatus हो गया, या फिर पैराफर्नेलिया का एक और मतलब होता है इक्विपमेंट, ठीक है। और कोई मीनिंग हो सकता है इसका, सोचेंगे। इम्प्रेग्नेबल, जिसको इम्प्रेग्नेट नहीं किया जा सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता, दैट इज इम्प्रेग्नेबल। अपार्टमेंट तो आपको पता ही है। काउंटरमेंट्स का मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका मतलब होता है इक्विपमेंट। और याद रखिए इक्विपमेंट हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है हमेशा, कभी भी इसके साथ में प्लूरल करने के लिए इसको हम एस का यूज नहीं करते, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अकाउंटरमेंट्स के साथ में ऐसा आ सकता है, पैराफर्नेलिया का भी मतलब सेम होता है, और इक्विपमेंट के साथ में आपको मैंने बता दिया ऐसा नहीं आता। कई बार ये क्वेश्चन आपका एरर में पूछा गया, सो मेक श्योर ऑफ इट कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं आप उसको अच्छे से सुनिए, मेंटेन करिए अपने नोट्स में, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे, ठीक है। ये सारे इसके मीनिंग रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फास्टिडियस क्या इंडोलेंट होगा? इंडोलेंट, स्क्रूपुलस, डिमेंटेड या क्विक? इंडोलेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। इंडोलेंट जो हिलना डुलना पसंद नहीं कर रहा, लेजी, इनर्ट, इनर्ट गैसेज आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इनर्ट हो गया, इनएक्टिव हो गया, लेजी हो गया, ठीक है, हिलना डुलना पसंद नहीं करता, लेथार्जिक हो गया, ओके। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। और लॉयल इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। और हाँ, फिड वर्ड याद रख ले, फिडेलिटी जो होता है, फिडेलिटी वैसे लॉयलिटी के लिए होता है फिडेलिटी, बट यहां पे मैं आपको फिड का रूट वर्ड बता रहा हूं। फिड का रूट वर्ड होता है ट्रस्ट या फिर लॉयल की सेंस में, ठीक है ना। फिड हमारा रूट वर्ड में ये इसका मीनिंग होता है। इसके अगर मैं वर्ड देखूं तो जैसे आप कॉन्फिडेंट पढ़ते हो ना, तो कॉन्फिडेंट में क्या वर्ड आता है? फिड वर्ड आता है ना, कॉन्फिडेंट, फिड, ठीक है, ओके। डिमेंटेड का मतलब होता है जो थोड़ा सा मेंटली इल है, थोड़ा सा सन की टाइप है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमेंटेड, ठीक है। मेंटली इल या सन की, या फिर जिसको आप, एक वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, डिमेंटेड, ठीक है, थोड़ा सा सन की, चलो फिलहाल के लिए इसको समझ के चलो, थोड़ा सा दिमाग से सरफिरा टाइप, सन की टाइप, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है। फास्टिडियस को मैंने कैसे याद करा? फास्ट, जो फास्ट रखने वाले लोग हैं थोड़े से बाकियों के कंपैरिजन में ईमानदार होते हैं, थोड़े से ऑनेस्ट होते हैं, राइट। तो इसको मैंने ऐसे करके याद रखा कि फास्टिडियस का मतलब हो जाएगा स्क्रूपुलस, ऑनेस्ट, ठीक है। याद रहेंगी बातें? हाँ,
अब इसके देखिए ऑनेस्ट, मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है जो काफी ज्यादा परफेक्ट होता है, मेटिकुलस जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है, तो अपने काम के प्रति भी काफी ज्यादा ईमानदार होता है वो इंसान, ठीक है। केयरफुल हो गया, स्क्रूपुलस मैंने आपको बता दिया, सीडुअस। हाँ, अब याद रखिएगा फास्टिडियस को कई बार आप ऑनेस्टी की सेंस में भी आप इसको परसीव करते हैं, और कई बार इसको आप लेते हैं जैसे कि मेहनती लोग हैं, जो मेहनती लोग होते हैं वो भी ईमानदार होते हैं, राइट। तो इसको मेहनती वर्ड से भी रिलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एसिडोस आ गया, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था हार्ड वर्किंग। बाकी वर्ड आप इसके मुझे मेंशन करेंगे कमेंट्स में, ठीक है। आप खुद से अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे तभी वो चीजें आपकी इंप्रूव होंगी, अदरवाइज आप सोचोगे कि एकदम से ही कोई माता रानी का कुछ जादू चलेगा और तब आप एकदम से ही है ना अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो चीज नहीं होने वाली, राइट। स्टर्न, स्टर्न अपोजिट, ये अपोजिट से मत इसको करना, इसका मतलब होता है एप्ट या फिर अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट हो गया, रेलिवेंट हो गया, ठीक है, पर्टिनेंट हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड अपोजिट के हैं। अनरिलेंटिंग जिसको आप गिव अप नहीं करवा सकते, ठीक है, नॉट गिविंग अप। अनरिलेंटिंग, यील्डिंग जो गिव अप कर रहे थे जल्दी, स्पोरेडिक होता है ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली, ठीक है, कभी कभार, हैबिचुअली, ओकेजनली, ठीक है। स्टर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी के लिए काफी अच्छे वर्ड है हमारे पास में, अडामेंट, ठीक है, स्टबन, ठीक है, स्टबन, इसको एफ मत समझिएगा, ठीक है, स्टबन। और अडामेंट हो गया, स्टबन हो गया। ऑब्स्टिनेट, जो टिन की तरह मजबूत, जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट हो गया। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है म्यूलिश, खच्चर, ठीक है, पिग हेडेड, ये जानवरों से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं थोड़ा सा जिद्दी की सेंस में, ढीठ लोग जो होते हैं, ठीक है। ओके, अडामेंट हो गया, स्टबन हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, म्यूलिश हो गया, पिग हेडेड हो गया, स्टर्न हो गया, ठीक है। और वर्ड आप इसको, अगर आपके दिमाग में कोई वर्ड आता है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अपोजिट मैंने आपको बता दी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जिद्दी, जो गिव अप नहीं करते, अनरिलेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रही इसकी, ठीक है, अडामेंट। फियर्स, फियर्स भी काफी भयानक टाइप है ना, स्ट्रिंजेंट, कठोर, कठोर मतलब जिद्दी है ना, स्टबन जैसे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है, उससे पहले ऑप्शन देखिए, आर्गुमेंट है, डिक्रीज, एक्सैजरबेट, ऑब्स्टिनेट, सॉरी ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ करना, पॉम्पस, पॉम्पस हो गया, शो ऑफ हो गया, ठीक है। एक्सैजरबेट करना का मतलब होता है एग्रावेट करना। एक काम करता है, इसको अलग कलर से लिख देता हूं, इसका मतलब होता है एग्रावेट करना, ठीक है, किसी चीज को बढ़ाना, एग्रावेट हो गया, ठीक है, किसी चीज को वर्सन करना। अब थोड़ा सा एग्रावेट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, एक्सैजरबेट होता है किसी भी चीज को आप बढ़ा सकते हैं, वैसे तो दोनों नेगेटिव वर्ड ये देखा जाए तो, एक्सैजरबेट, एग्रावेट करना, वर्सन करना, ठीक है, ओके। डिक्रीज पता है आपको, आर्गुमेंट पता है, ऑगमेंट का मतलब होता है, अब एक चीज बताऊं, जब भी मैंने कई बार इस चीज को बोला है, ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, देखिए कहीं क्या दो ऑप्शंस ऐसे तो नहीं है, या तो वो सिमिलर होंगे या अपोजिट होंगे, और ऐसे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मोस्टली 99% केसेस में, क्वेश्चंस में आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो या तो अपोजिट होंगे या फिर वो सिमिलर होंगे। अब इस केस में देखो डिक्रीज दे रखा है और एक्सैजरबेट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एग्रावेट करना किसी चीज को वर्सन करना, इंक्रीज करना भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली किसी चीज को आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, किसी मुद्दे को आप खींच रहे हो, ठीक है, तो डिक्रीज और इंक्रीज इन दोनों में से आंसर होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। आपको सिनोनिम बताना है, ये बात भी आप दिमाग में रखेंगे, एंटोनिम बताना होता तो भी दिमाग में रखते कि क्या आपको पूछा गया है, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, टू इंक्रीज समथिंग, ठीक है, ऑगमेंट किसी चीज को बढ़ाना।
अब सीधी सी बात है, या डिक्रीज किया फिर दी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो ठीक है, तो सीधी सी बात है, या तो किसी को आप जैसे दो ऑप्शन दे रखे हैं डिक्रीज या एक्सेजरबेट, दोनों में से चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑगमेंट इंक्रीज करना, एग्रावेट करना, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट किस लिए लेते हैं? बॉडी को गेन करने के लिए। ठीक है, सप्लीमेंट लेना तो मतलब इंक्रीज करना, गेन करना। एक्सेजरबेट एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना मतलब फिर सेम चीज, इंक्रीज करना। ठीक है, एम्पलीफाई क्यों लगाते हैं गाड़ी में? वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज वाई एम्पलीफाई का यूज किया जाता है। एलिवेट करना, किसी चीज को ऊपर उठाना। ठीक है, सारे वर्ड्स इजी हैं, याद रहने चाहिए आपको। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब एम्बेरसमेंट होगा, पोलाइटनेस होगा, ह्यूमिलिएशन होगा या ह्यूमैनिटी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है ह्यूमिलिटी, एक होता है ह्यूमिलिएशन। ठीक है, और एक होता है ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी में देखा जाए और ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट से ह्यूमिलिएशन बना है इसी का, इसलिए इसका मतलब होता है एम्बेरसमेंट। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस। ठीक है, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? पोलाइटनेस। ह्यूमिलिएशन का मतलब होगा एम्बेरसमेंट। ठीक है, ह्यूमिलिएशन का मतलब होगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ह्यूमिलिएशन का एम्बेरसमेंट हो जाएगा, पोलाइटनेस ह्यूमिलिटी का हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं इसलिए मैंने इनको साथ में लिया है। राइट, मोडेस्टी, हम्बलनेस, पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्विएसेंट, ऑब्सीक्वेंस, अडामेंट, एक्रिमोनियस या फिर मेलाइन। मेलाइन मैंने आपको बता दिया, मेल इसका रूट वर्ड क्या होता है? बैड या फिर इविल। ठीक है, सेम एक एक्री का भी रूट वर्ड है, ये भी करवा रखा है आपको। एक्री का रूट वर्ड क्या होता है? या तो इसको बिटर, ठीक है, बिटर के सेंस में यूज करते हैं एक्री, या फिर एसर, इसका भी सेम है बिटर, ये दोनों सेम है। ठीक है, एक्री या फिर एसर, बिटर बिटरनेस की सेंस में। एक्रीमोनियस का मतलब होता है तो थोड़ा सा बिटरनेस होता है, बिटर तो थोड़ा सा हार्श होता है। ठीक है, या फिर इरिटेबल इसको आप बोल सकते हो। मलाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया, बैड। अडामेंट का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑब्सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? एक्विएसेंट का मतलब क्या होता है? एक्विएसेंट बताइए, अब तो बताइए ऑप्शन में से क्या होगा, एक बार चेक कर ले इसका आंसर। ऑप्शन साथ में बाकी भी देख लेते। कोऑपरेटिव, अमेनेबल, ऑब्सीक्वेंस, सर्वाइल, प्लाइंट। देखो, एक होता है एक्वेंटेंस, QUAINTANCE, इसका मतलब होता है जो आपकी नॉन शिप में होता है, नॉन, जान पहचान, जिसको आप जानते हो। एक होता है एक्विएसेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है जो फ्रेंडली होता है, जो, ठीक है, पहले इजी वर्ड में लिख देता हूं, फ्रेंडली। ठीक है, एक्विएसेंट, फ्रेंडली। ठीक है, अमेनेबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है। ऑब्सीक्वेंस, जिसको आप ना थोड़ी सी बात के लिए इजीली वो मान जाएगा, थोड़ा सा भी आप उसको मैनिपुलेट करोगे तो इजीली वो मान जाएगा, उसको बोलते हैं ऑब्सीक्वेंस। ठीक है, सर्वाइल का मतलब वही जो हमेशा सर्विस के लिए तैयार रहता है, जैसे वेटर है ना, सबमिसिव, सर्वाइल। राइट, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, कोऑपरेटिव हो गया, अमेनेबल हो गया, ऑब्सीक्वेंस हो गया, सर्वाइल हो गया, प्लाइंट। प्लाइंट का मतलब जिसको आप, प्लाइंट होता है बेंडेबल। ठीक है, जिसको आप बेंड मतलब जिसको मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, जो बेंड किया जा सकता है, प्लाइंट। नॉन प्लाइंट जो थोड़ा सा रिजिड होता है, जो टफ होता है, उसको बोलते हैं नॉन प्लाइंट। राइट, सबमिसिव आपको पता है, सेम, जिसको आप थोड़ा सा भी पुश करोगे तो वो आपकी बात मान जाएगा, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव। ठीक है ना, तो ये वर्ड्स काफी इजी है, इनको अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। ओके, इसका आंसर तो बताया नहीं, सो एक्विएसेंट का आंसर होगा ऑब्सीक्वेंस। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस के आपको मैं आंसर बता चुका हूं। पॉम्पस, क्वेश्चन नंबर 9, लेमेंट, इंपीरियस, जेरेमियाड या फिर जेरेमाइड या फिर पेरिडिकामेंट। पॉम्पस का मतलब है आपको बता चुका हूं, दिखावा। दिखावे का मतलब बताइए आप। इंपीरियस का मतलब होता है थोड़ा सा घमंडी, हॉटी। ये दूसरे वाला हॉटी नहीं है, ये घमंडी वाला हॉटी। ठीक है, हॉटी, घमंडी। ठीक है, जिसको आप बोलते हो इंपीरियस हो गया। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस। प्रेडिकामेंट होता है, बताएगा कोई प्रेडिकामेंट का मीनिंग क्या होता है? जेरेमाइड का मतलब क्या होता है?
तो पोम्पस का मतलब हो गया दिखावा करना, घमंडी करना, ठीक है। तो पोम्पस का हो जाएगा इंपीरियस का। लेमेंट का होता है जो थोड़ा सा मोर्नफुल होता है, ठीक है, मोर्नफुल, ठीक है, जिसको आप बोलते हो सैड। और जेरेमाइड का भी मीनिंग सेम, अपना मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, मोर्नफुल। प्रेडिकामेंट का मतलब आप मुझे कमेंट करेंगे, और डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे, जो भी बच्चा एक वीडियो देखेगा वो मुझे बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेडिकामेंट, ठीक है। एंड यू विल आल्सो राइट एटलीस्ट 2 सिनोनिम्स ऑफ द सेम, राइट। इंपीरियस घमंडी, ग्रेडियोस घमंडी, वेन सुपरसिलियट, वेन घमंडी है ना, सुपरसिलियस, फर्स्टियन, काफी अच्छा वर्ड है फर्स्टियन। ब्रैगर्ट, ब्रैगर्ट वो इंसान होता है जो बड़ी डींगे मारता है, राइट, कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, राइट, उसको बोलते हैं ब्रैगर्ट, डींगे मारने वाला। टर्जिड भी घमंड की सेंस में, ठीक है, ओके। तो याद रहेंगी चीजें, टर्जिड, इंपीरियस, ग्रेडियोस, वेन, सुपरसिलियस, फर्स्टियन, ब्रैगर्ट, राइट। ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ पोम्पस या फिर घमंड, है ना। एक्सपंज करना, बेनिसन हो गया, ब्लेसिंग हो गया, एनल हो गया। आपको मैंने बैने का मतलब बताए रखा है, ठीक है, बैने का मतलब होता है गुड, ओके। ब्लेसिंग और बेनिसन का मतलब सेम होता है, बेनिसन और ब्लेसिंग सेम मीनिंग, बोथ आर सिनोनिम्स। इसलिए मैं बोलता हूं आपको एटलीस्ट ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में आपको सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स मिलेंगे। अगर आपको उनके मीनिंग पता है, एटलीस्ट 2 ऑप्शंस इजीली आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। रिवाइविफाई का मतलब क्या है, किसी को पुनर्जीवित करना, ठीक है, रिवाइव करना, रिवाइव। विव का जो रूट वर्ड में मीनिंग है ना, विव, विव का मतलब ही है लाइफ, ठीक है, याद रखिएगा। ये रूट वर्ड में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसको प्लीज मेंटेन करिएगा अच्छे से, राइट। और रिवाइविफाई, एनल का मतलब होता है किसी चीज को कैंसल करना, ठीक है, किसी चीज को एक्सपंज करना। और एक्सपंज में सेम, फिर इसका देखिए, वाइप आउट, ठीक है, एब्रोगेट, अब्रोगेट, रिपील करना, रिपील नहीं लिखा ना, रिपील, ठीक है, एक्सटर्मिनेट लिखा नहीं लिखा, एक्सटर्मिनेट करना किसी चीज को, ठीक है। ये सारे सारे जो वर्ड्स लिख रहा हूं इनको अच्छे से मेंटेन करिए नोट्स में। वाइप आउट, एब्रोगेट, रिपील, एक्सटर्मिनेट, कैंसिल, एक्सपंज, क्वैश करना, क्वैश काफी अच्छा वर्ड है, क्वैश, ठीक है। नलीफाई भी लिख लो। आप बोलोगे सर याद कैसे करेंगे, याद करने का बस एक तरीका है, इसको बार बार रिवाइज करो, 2x पे देख लो, 1.5 पे देख लो, 1.75, जितना जो आपको सही लगता है देखिए, बट इसको बार बार रिवाइज करिए, तभी ये वर्ड्स आपके दिमाग में फिट रहेंगे। आप देखोगे एक 25-30 मिनट की वीडियो में आपको कितना कंटेंट मिल रहा है। इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे, आराम से आप अपने एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। ये सारे के सारे इरेज करना, किसी को वाइप आउट करना, कैंसिल, एक्सटर्पेट, एक्सटर्पेट काफी अच्छा मीनिंग है, एक्सटर्मिनेट भी है, एक्सटर्पेट, क्वैश, नलीफाई, एक्सटर्मिनेट, राइट। ये सारे वर्ड्स को आप रिवीजन दोगे तभी ये चीजें आपको याद रहेंगी, अदरवाइज भूल जाओ कि याद रहेंगी ये चीजें, ओके। सो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन, ठीक है। और ओके, आपके साथ में एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे कि जो भी बच्चा थोड़ा सा भी आपको लगता है लेजी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर पा रहा पढ़ाई के लिए, ठीक है, और किसी भी रीजन को आप सोचते हो कि ठीक है ये होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसे वैसे टाइम बहुत कम है, अराउंड 3 to 4 months आर लेफ्ट फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आप उस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ दीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। काफी बच्चे हैं जो, फिर देखो होगा क्या, कुछ टाइम के लिए आपका सीधा सीधा 1 साल खराब हो जाएगा एंड अगले साल किसी ने कुछ नहीं देखा, राइट, नो वन नोज नथिंग। तो मेक श्योर कि आप इस साल में वैकेंसी भी काफी अच्छी आने के चांसेस हैं, तो आप उस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके थोड़ी सी अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करना स्टार्ट कीजिए, तभी पढ़ाई हो पाएगी, अदरवाइज देयर इज नो वे। और कंपटीशन कुछ भी नहीं है, कंपटीशन वही 50-60-70 हज़ार बच्चों से ही होता है कि अल्लाह का बच्चा रख लो मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, तभी आप मेहनत करके अपनी एक जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर इस चीज को आप दिमाग में रखें, ओके, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।